हैं या फिर बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं उन्हें ट्रैक करते रहिए। निफ्टी सीपीएससी के लिए बुरी खबर है, जिसमें से बहुत सारे पीएसयूज जो है ना उनके लिए। तो क्या खबर है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड जो वेबसाइट है उसमें एक खबर है कि आर द निफ्टी पीएसयू इंडाइसेस स्टीयरिंग एट अप टू 15% फॉल फ्रॉम करंट लेवल्स, यानी कि जो निफ्टी के पीएसयू इंडाइसेस है उसमें करीब करीब 15% तक का फॉल एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में। तो खबर क्या है कि अमिड द रीसेंट डिक्लाइन इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप काउंटर्स ओवर द पास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस, स्टॉक ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव आल्सो फेस्ड अ डाउन ट्रेंड। तो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर फॉल आया है, ये हम सभी को पता है, और उसी को देखते हुए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके अंदर भी डाउन ट्रेंड आने की संभावना है। विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी सीपीएससी, निफ्टी पीएससी, द निफ्टी पीएसयू बैंक स्लिप्ड बाय 2.6%, 1.7% एंड 1.4%, लगभग 1.5% के आसपास इन सभी के अंदर गिरावट हुई है। बेसिकली निफ्टी सीपीएससी क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको समझना है कि जो सीपीएससी है इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो ये क्या होता है कि क्वार्टरली बेसिस पे सीपीएससी चेंज होता रहता है, ठीक। पर इसके अंदर स्टॉक्स कौन कौन से हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, एनबीसीसी, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, एनएमडीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, पावर ग्रिड है और एसजेवी है। ये पूरी खबर क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। डिस्पाइट द फॉल द की पीएसयू इंडाइसेस आर होल्डिंग ऑन टू अ क्रूशियल मूविंग एवरेजेस सच एज 20 डेज मूविंग एवरेज एंड 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज ऑन द डेली स्केल। तो क्या होता है कि जब शॉर्ट टर्म का जब मूवमेंट देखा जाता है तो जो छोटे मूविंग एवरेजेस होते हैं जैसे कि 20 डेज मूविंग एवरेज वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन सिंपल टर्म्स द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आर पोजीशनड हायर देन द मीडियम टर्म मूविंग एवरेज। तो अभी के लिए जो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है वो हायर टर्म के मूविंग एवरेज के ऊपर है। कहां, ये देखिएगा, ठीक है। ये निफ्टी पीएससी और निफ्टी सीपीएससी अभी के टाइम में जो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है 20 डेज का, ये ग्रीन लाइन 20 डेज की है, ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अभी के हिसाब से सिचुएशन ठीक है, सजेस्टिंग द ब्रॉडर ट्रेंड रिमेंस पॉजिटिव। तो अभी के लिए जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हाउएवर द चार्ट इंडिकेट्स दैट दीज इंडाइसेस आर टेस्टिंग सपोर्ट अराउंड देयर रिस्पेक्टिव शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 20 डेज। टेक्निकली एज लॉन्ग एज इंडाइसेस सस्टेन अबव देम द शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज कंसीडरिंग पॉजिटिव। 20 डेज मूविंग एवरेज को बार बार ये जो इंडाइसेस है ये टेस्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बार बार टेस्ट करता है जब इस मूविंग एवरेज को, तो थोड़ा सा जो मूविंग एवरेज का स्ट्रेंथ है वो वीक होने लगता है। ये टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है। तो इस बात की संभावना होने लगती है कि ये टूटने वाला है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नवंबर 2023 द वीकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हैज शोन अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। नाउ अब देखिए मजेदार चीज है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज मिल रही है कि वीकली बेसिस पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की जो पोजीशन है, जो इसकी वैल्यू है वो 7 रखनी पड़ेगी। हैज शोन अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, दिस सजेस्ट दैट इंडाइसेस में कंसोलिडेट फेस डाउनवर्ड प्रेशर इन द नियर टर्म। तो कहां है नेगेटिव डाइवर्जेंस, देखिएगा ये जो आरएसआई है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको हमने 7 की पोजीशन यानी कि वीकली पोजीशन पर डाला है और अब देखिए क्या मजेदार चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है बट आरएसआई आपको नेगेटिव दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है ना। जहां पर की जो मेन ट्रेंड है वो हायर हाइज हो पर आरएसआई के अंदर जो टॉप लाइन हो वो नेगेटिव तरफ दिखा रहा हो, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है। नेगेटिव डाइवर्जेंस जब भी चार्ट पर दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक फॉल आने वाला है। देखिए ये हमेशा नहीं होता है, 100% ये नहीं होता है, पर इस बात की संभावनाएं बहुत हद तक हो जाती हैं और जब मार्केट ओवरऑल अगर नेगेटिव हो तो इस बात की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। दिस सजेस्ट दैट इंडेक्स में कंसोलिडेट और फेस डाउनवर्ड प्रेशर इन द नियर टर्म। तो नियर टर्म के अंदर जो इंडेक्स है इसके अंदर डाउनवर्ड प्रेशर हो सकता है। सिमिलरली द वीकली आरएसआई हैज आल्सो डिस्प्लेड अ नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर द निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स। तो दोनों के अंदर निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स भी और निफ्टी पीएससी इंडेक्स अगर आप दोनों को ही देखिए तो दोनों के अंदर आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। एट द फंडामेंटल लेवल founder and head research of research firm है Economics mentioned that many PSU stocks are still trading at steep valuation and might experience further correction from here to out। और हम लोग को पता है कि लेटेस्ट अभी जिस एरिया के अंदर, जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा तेजी हुई थी वो PSU स्टॉक्स थे, बिकॉज इनके अंदर क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से तेजी हुई थी और वो था कि जो वैल्यूएशन था वो अपग्रेड हुआ था, ठीक है ना। ज्यादातर स्टॉक्स 2-3 के पी पे चल रहे थे तो वैल्यूएशन रीरेटिंग की वजह से अचानक से स्टॉक भागे। द रन अप इन 2023 इन सेवरल PSU स्टॉक्स हैज बीन शार्प टेकिंग वैल्यूएशन टू द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर बेसिकली जो स्काई है उसके अंदर अलग अलग एयर की लेयर्स हैं। तो इसका कहने का मतलब ये एक तरीके का मतलब मेटाफर टाइप इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि PSU स्टॉक्स जो है वो उनके अंदर जो वैल्यूएशन था वो सस्ता था और वो वैल्यूएशन अचानक से बढ़ा और इस वजह से स्टॉक भागे। दे आर नाउ अंडरगोइंग अ रियलिटी चेक। पर अब जो है रियलिटी चेक आ गया कि भैया वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं होने चाहिए थे। सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम ऑयल एंड गैस, बैंक, रेलवेज, डिफेंस सेक्टर कैन स्टिल अंडरगो अ करेक्शन ऑफ 10 to 15% फ्रॉम करंट लेवल। दिस इज हेल्दी एंड वाइप आउट ऑल द एक्सेसेस। तो ये जो करेक्शन होता है जो आमतौर पर कहा जाता है कि हेल्दी करेक्शन है कि जितना एक्सेसिव ज्यादा फ्रॉथ है मार्केट के अंदर जो झाग बन गया वो निकल जाएगा। इन द पास्ट व्हाइल द निफ्टी 50 गेन 29%, द रैली इन द सेलेक्टेड PSU हैज बीन रिमार्केबल विद द शेयर प्राइस ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 400%। जहां की निफ्टी 30% भागा था वहां IRFC जो है वो तकरीबन 400% भागा था इस पर्टिकुलर एरिया, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। रिगार्डिंग PSU बैंक्स, एनालिस्ट ऑफ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सजेस्ट दैट द टियर 2 PSU बैंक्स may have seen a sharp valuation re-rating over the past 2 years। तो पिछले 2 सालों के अंदर जो PSU बैंक से बहुत तेजी से भागे थे, रिजल्टिंग इन द स्विफ्ट कन्वर्जेंस ऑफ द वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के बहुत ज्यादा एकदम से एक्सपैंड हुए, मेकिंग द इन्वेस्टमेंट केस दे बिलीव दैट दिस बिकम्स चैलेंजिंग। तो अब जो आगे आने वाला टाइम है, बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कह रही है कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें थोड़ा सा इनके लिए समस्या होगी। अब इसको ध्यान से देखिएगा क्या क्या है कि जो निफ्टी PSC लेवल है करंटली 9555 के आसपास। तो देखिए कहां पर चल रहा है, हाँ अप्रॉक्सिमेटली 9380 के आसपास है। जब रिपोर्ट की गई थी तो 9555, तो डाउन साइड रिस्क जो है वो तकरीबन 15% का यानी 9100। तो जो निफ्टी PSC है वो 9100 के आसपास आ सकता है। तो 9100 करीब ये पर्टिकुलर जोन होगा। तो अभी भी इसके अंदर गिरावट एक अच्छी खासी देखने को सामने से मिल रही है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट है निफ्टी CPSC और ये तकरीबन 6000 के आसपास चल रहा है। इसमें लगभग 13% का फॉल। तो निफ्टी CPSC के अंदर करीब 13% का फॉल देखने को हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। नाउ निफ्टी ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये स्टॉक्स आपके पास हैं जिनमें ये आज के दिन पर्टिकुलर जो हम रात में बना रहे हैं तब उस दिन का मतलब डेट का ये फॉल है जिसमें तकरीबन 5% के आसपास गिरावट हुई है और अप्रॉक्सिमेट जो गिरावट है स्टॉक्स के अंदर वो 3 से 4% की है। तो ये अगर स्टॉक्स आपके पास में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, NBCC, ठीक है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। और इतना सब बताने के
बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं भाई ऐसा करो, इनके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दो कि अगर ये स्टॉक हमारे पास हो तो इनमें क्या करना चाहिए हमको, तो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना देंगे जो कि इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर होगा, ठीक है ना। सो ये एक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस तरीके का हायर हाइज हायर लो बन रहा है पर नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है क्या कहते हैं RSI में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में, और ऊपर से इसकी वजह और भी है कि मार्केट में ओवरऑल स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर थोड़ी सी करेक्शन हो रहा है, जहाँ जो रनअप था वो बहुत स्टीप था, तो उसके बाद में वहाँ पे करेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो इस बात की संभावनाएं हैं वो बिल्कुल हो जाती हैं, ठीक है ना, बिकॉज रनअप अनयूजुअल हो गया। सो ये था छोटा सा सेशन, हमको लगा कि चूंकि न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी इस वजह से आपके साथ में शेयर करना था, और जो ये हमने ये पर्टिकुलर जो आपके साथ में शेयर किया है ये बिजनेस स्टैंडर्ड पे आपको मिल जाएगा, हालांकि ये पेड वर्जन है, ठीक है, तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बहुत अच्छे जो आर्टिकल्स होते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के या फिर इकोनॉमिक टाइम्स के वो पेड वर्जन में होते हैं, तो अगर कुछ अच्छा हमको मिलता रहेगा ऐसा तो आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, पर थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, और ये पर्टिकुलर मैसेज करके बता दीजिएगा अगर चाहिए तो इन